में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में मंथन का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है, जहां केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी के दिग्गजों को तलब किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने आला कमान से मुलाकात की है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन नवीन की। नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। वीडी शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई और उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार कमजोर होते चुनावी नतीजों पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सख्त है और अब संगठन में बड़े बदलाव की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद मंथन और फीडबैक लेने का दौर जारी है और आपको दिखा रहे हैं कुछ दिग्गज नेताओं की मुलाकात आलाकमान से केंद्रीय नेतृत्व से हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडी शर्मा की मुलाकात हुई। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मुलाकात हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और उनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिले हैं। लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से ना सत्ता संभल रही है ना संगठन संभल रहा है। जिस तरीके से जनता ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है, लगातार हार मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का पतन जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हो रहा है। अब ये कितने भी मंथन करें, अगर ये जनता की बात नहीं सुन रहे हैं तो ये बात अब सबको पता है। युवाओं ने नकारना शुरू कर दिया है, किसानों ने नकारना शुरू कर दिया है, हर वर्ग ने नकारना शुरू कर दिया है। नौकरी की तलाश में लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जोर जुल्म बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेता अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनका नेतृत्व भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कांग्रेस के आरोप एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। फीडबैक लिया जा रहा है कि दतिया उपचुनाव में क्यों हार मिली है और कैसे कमजोर पड़ रही है यहाँ पर पार्टी। क्या जानकारी मिल रही है वासु? क्या अभी और भी आगे कोई प्लान है नेताओं का मिलने का आलाकमान से? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर बड़े डेवलपमेंट चल रहे हैं। जिस तरीके से बैक टू बैक बीजेपी को 2 हार का सामना करना पड़ा, पहले तो विजयपुर में उपचुनाव बीजेपी हारी, उसके बाद फिर अब जब दतिया में उपचुनाव हुआ तो वहां पर भी बीजेपी ने मात खाई है और इसके बाद तमाम बड़े नेताओं की दिल्ली की दौड़ जो है वो शुरू हो गई है। आलाकमान खुद नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और फीडबैक लेने का काम कर रहा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर अगर हम बात करें तो। क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी से वीडी शर्मा की मुलाकात होती है, नितिन नवीन से तमाम वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात होती है, चाहे फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अश्विनी वैष्णव से जो है वो अलग अलग नेता जाके मिलते हैं। जो हाल ही में राज्यसभा सांसद बने रजनीश अग्रवाल, उनकी मुलाकात जो है वो अश्विनी वैष्णव से होती है, क्योंकि 2023 के चुनाव के दौरान अश्विनी वैष्णव जो है वो मध्य प्रदेश में प्रभार के तौर पर देख रहे थे और बूथ का काम जो है वो रजनीश अग्रवाल के पास था। तो ऐसे तमाम जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर हेमंत खंडेलवाल, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ये सारे नेताओं की पिछले 3-4 दिनों का अगर आप पूरा सिनेरियो उठाकर देखते हैं तो तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है और मुलाकात हुई है। ये माना जा रहा है कि दतिया की हार पर मंथन हुआ है। कल नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, उनकी भी बड़े नेताओं के साथ जो है वो बातचीत हुई है और मुलाकात हुई है। तो देखना होगा कि जो बीजेपी को लगातार नुकसान मध्य प्रदेश में हो रहा है सत्ता होने के बावजूद यहाँ पर, क्योंकि उपचुनाव के दौरान एक आम धारणा होती है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके फेवर में चीज़ें ज़्यादा नजर आती हैं, उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। तो कुछ बड़े फेरबदल, बड़े बदलाव की और भी ये सारी मुलाकातें जो है वो इशारा कर रही हैं और बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेने का काम करती है। तो देखना होगा कि इस बार क्या कुछ स्थितियाँ बनती है, लेकिन दतिया की जो हार है उसको बीजेपी ने काफ़ी सीरियसली लिया है और उस पर लगातार काम जो है वो किया जा रहा है, चाहे फिर वो दतिया की विधानसभा स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पे हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पे हो। तो लगातार दिल्ली दौड़ नेताओं की जारी है, बैठकें जारी है, मंथन जारी है, समीक्षा इस पूरी हार की जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा कि पार्टी आने वाले समय में इस हालात को बदलने के लिए क्या बड़े निर्णय लेती है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी और बने रहिए आप आगे। वासु, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर।